पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे, इंतजामात मुकम्मल। बानी चेयरमैन के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरकजी रहनुमा अहमद अवैस बैरिस्टर गौहर अली खान के तजवीज़ कुनंदा, रऊफ हसन चेयरमैन के इंतखाब के लिए गौहर अली खान के तायद कुनंदा बने। अली अमीन गंडापुर पार्टी सदारत के उम्मीदवार। जरा के मुताबिक पेशावर रीजन की सदारत के लिए आतिफ खान उम्मीदवार हैं। वोटिंग के मुकाम को खुफिया रखा गया है। इलेक्शन में रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का भी खदशा। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट हामिद, कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस, चेयरमैन पीटीआई समेत 5 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब रावलपिंडी ने जुल्फिकार बुखारी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा के वारंट जारी किए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतालिका अदालत पेश किया जाए। डीजी नैब और मुतालिका आईजी को हिदायत। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बन के मुल्क को मसाइल से निकालेगा। वक्त आ गया है पाकिस्तान के फैसले अवाम को करने दें। पुरानी सोच को छोड़कर अवाम को मईशत सियासत में हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब, कहा एतराज बुजुर्ग होने पे नहीं, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। अवाम तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका ना दें। मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। हम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें, सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 होंगी। केपी में नशिस्तें कम करने का बाबर अवान का दावा, हक़ाइक़ के मनाफी करार, एलामिया जारी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कल होगा। मरियम नवाज समेत सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। सरगोदा डिवीजन के मुमकिन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कल ही टिकट जारी करने का ऐलान भी मुतवक्के। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड भी नजर आना चाहिए। हम हर सीट से लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई खुद उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, जितना मर्जी रिलीफ दें। समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ। इस केस में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। एमक्यूएम पाकिस्तान का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा, हल्का बंदियों पर एतराज भी उठा दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में जो किया गया वही सूरत हाल फिर से नजर आ रही है। हल्का बंदियों से कराची पर जबर वाज़े नजर आता है। पहले गिना नहीं जाता, फिर वोटर लिस्टों से निकाल दिया जाता है। इंसाफ के लिए कहां जाएं? एक हफ्ते जंगबंदी के बाद इजराइल की फिर बर्बरियत। गजा के वस्ती, मगरबी और जुनूबी इलाकों में बमबारी। 170 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। नौसारत, बुरज, पनाह गुज़ीन कैंप और नासिर अस्पताल के करीब गोलाबारी। खान यूनुस और जबालिया में घर को निशाना बनाया। हमास एहलकारों और इजरायली फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें। इजरायली फौज ने जुनूबी गजा के बाद फलस्तीनियों को खान यूनुस भी खाली करने की धमकी दे दी। इजरायली हमलों में एक और सहाफ़ी मुंतसर अपने भाई अहले खाना समेत शहीद। इजरायली हमलों में 71 सहाफ़ी लुक़मा अजल बन गए। अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस पे 7 साल कैद और जुर्माना किया था।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया गया। जज अबुल हसनाज जुल्करनैन ने रिमार्क्स में कहा कि उनकी प्रोडक्शन का मसला है, आज अगली तारीख दे देंगे। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। शर्म और हया खत्म होती जा रही है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पहले चार दीवारी की बेहुरमती की गई, अब औरतों को घसीटकर बाहर ले आएंगे और तमाशा बनाएंगे। अलीमा खान का ऑडियो लीक पर रद्द अमल, सहाफियों से कहा आप लोग अपने घर की फिक्र करें, कल किसी की भी ऑडियो लीक हो सकती है। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात, फवाद हसन फवाद 5 दिसंबर को तलब। फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 इजलास के मिनट्स दर्ज किए थे। सबको देना पड़ेगा, टैक्स जब तक नहीं देगा गवर्नमेंट के खजाने में कुछ भी नहीं आएगा तो मैं और आप कैसा चलेंगे। फाइलर होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो कि हर बंदे के पास कितनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अगर टैक्स जो है हम दे रहे होते हैं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो पड़ रहा होता है हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है और उसके लिए जो है फिर अवाम के ऊपर जो है गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर रही होती है। नॉन फाइलर्स अपनी जायदादें जाहिर नहीं करना चाहते, टैक्स अदा होगा तो मईशत में इस्तेहकाम आएगा। अवाम का रद्द अमल, कहा फाइलर होना जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। धुआं उड़ाती गाड़ियां, बेहंगम ट्रैफिक और जलता कचरा, कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। पंजाब भर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ आज और कल खुले रखने का ऐलान, तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। वादी कागान में बर्फबारी, दरख्तों, पहाड़ों और शाहराहों पर भी बर्फ की सफेदी, रास्ते बंद, शाहराह कागान पुलदरां तक बहाल कर दी गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, दूसरे रोज मुशायरों समेत 14 सेशंस, 9 किताबों की रौनुमाई, गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की भी शिरकत। और कराची के मैरीटाइम म्यूजियम में 3 रोजा सिंधी कल्चर डे की तकरीबात शुरू, हर तरफ सिंधी मलबूसात के रंग, वजीर सकाफत ने रंगारंग फेस्टिवल का इफ्तिताह किया।